हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस बार कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। सब बेहाल हैं इस गर्मी से। इतनी गर्मी मेरे ख़्याल से तो जहाँ तक मुझे याद है कभी नहीं पड़ी है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मियों में अपनी त्वचा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम मतलब जैसी शुरुआत होती है, लोग स्कर्ट, शॉर्ट्स, स्लीवलेस ड्रेसेस बहुत पहनते हैं, तो उसमें वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है। वैक्सीन से हमारे अनचाहे बाल तो हटते ही हैं, साथ ही हमारी त्वचा की जो डेड स्किन है, वो भी साफ़ होती है और जो हमारे शरीर का नेचुरल रंग है, वो दिखने लगता है। जिसके लिए जो ऑयल वैक्स होती है वो बहुत मददगार होती है। तो मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ चॉकलेट वैक्स, जो कि हार्मफुल भी नहीं होती है, हमारी डेड स्किन को भी रिमूव करती है और साथ में मतलब इससे रैशेज़ भी नहीं आते हैं। तो हमें गर्मियों में हमारे क्या कहते हैं हाथ के, पैर के अनचाहे बालों को रिमूव ज़रूर कराना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमें कौन से वैक्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारी टैनिंग की समस्या दूर हो। तो नॉर्मल वैक्स, हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स, ये सब आप गर्मियों के मौसम में करवा सकती हैं। और ये ध्यान देना है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप फ्रूट वैक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आप वैक्स यूज़ कर रही हैं तो पहले हल्का-सा हाथ में या लेग में आप हल्का-सा वैक्स करके देखिए। अगर आपको लगता है कि सब नॉर्मल रहा, उसमें रैशेज़ नहीं हो रहे हैं या दाने नहीं निकल रहे हैं, तो आपको वो वैक्स सूट कर रही है। लगातार वैक्स करने का एक फ़ायदा यह भी होता है कि यह जो आप बार-बार जो वैक्स करते हैं, ये सतह से आपके बालों को हटा देती है और आपके जो बाल हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल ही निकलते हैं। वैक्सीन कराने से ड्राई एवं जो डेड स्किन होती है, वह निकल जाती है, साथ ही बाल तो हटते ही हैं, आपकी त्वचा कोमल हो जाती है। इसे छूने में कोमलता का एहसास होता है। किसी और तरीके से अगर आप बालों को हटाते हैं, तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, तो इसलिए मार्केट में मॉइस्चराइज़ काफ़ी वैक्स उपलब्ध हैं, जो कि आपकी स्किन को कोमलता प्रदान कर सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपको वैक्स कब नहीं करनी चाहिए? अगर आपकी फोड़ी-फुंसियाँ निकले हुए हैं, पिंपल्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो वैक्स है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पिंपल्स के ऊपर वैक्स कराएँगी तो आपके लिए वो दर्दनाक भी हो सकता है और उनके छिलने की संभावना भी बढ़ जाती है और वो जो थोड़ी-सी समस्या है वो बड़ा रूप भी ले सकती है। मैं चॉकलेट वैक्स यूज़ कर रही हूँ और गर्मियों में सबसे जो बेस्ट है वो चॉकलेट वैक्स ही रहती है। क्योंकि एक तो इसे जब हम त्वचा पर लगाते हैं तो हमें गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। आप जो नॉर्मल वैक्स लगाएँगे तो उसमें बहुत हीटनेस फ़ील होती है, जबकि चॉकलेट वैक्स में आपको हीटनेस फ़ील नहीं होती है। तो इसलिए मुझे जो चॉकलेट वैक्स है वो बेस्ट लगती है और मैं आपको भी यही कहूँगी कि गर्मियों में चॉकलेट वैक्स कराना बेस्ट रहता है। बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम वैक्स कराएँगे तो हमारे और भी ज़्यादा काले घने बाल निकलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम वैक्स कराते हैं तो जो बालों की मोटाई है, उनका रंग है और उनका घनत्व है, वो भी बदल जाता है और वो मतलब कम मात्रा में निकलते हैं। और अगर आपके यहाँ एसी नहीं है, पार्लर में एसी नहीं है, तो चॉकलेट वैक्स बिल्कुल सही है बिना एसी के वैक्स करने के लिए। गर्मियों के मौसम में आप चॉकलेट वैक्स बिना एसी के आराम से मतलब कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा-सा जो टैल्क है, पाउडर है, डस्ट करना है और उसके बाद आराम से वैक्स करी जा सकती है और आपको एसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं कि वैक्स कैसे करनी चाहिए, कौन-सी वैक्स यूज़ करनी चाहिए, क्या तरीका होता है, गर्मियों में वैक्स अच्छी होती है या नहीं होती है। तो मैंने वैक्स से संबंधित आपको सारी जानकारी प्रदान करी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय-बाय।